जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, पोषक तत्वों की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम नाइट्रोजन पढ़ रहे थे। नाइट्रोजन की ये दूसरी क्लास है। इस क्लास के अंदर हम नाइट्रोजन को पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। ठीक है, हम नाइट्रोजन के अंदर क्या पढ़ चुके थे इसके ऊपर अपने थोड़ी एक निगाह डालते हैं। हम पहले पढ़ चुके थे, क्या पढ़ना था, हम नाइट्रोजन स्टार्ट कर रहे थे। नाइट्रोजन के अंदर हमने अवेलेबल फॉर्म और स्रोत यानी सोर्स, दो चीजें हमने पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कार्य और कमी के लक्षण, और इसी क्लास के साथ हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को पूरा कर देंगे। ठीक है, अब अपने नाइट्रोजन के कार्य के ऊपर आज पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। अगर मैं नाइट्रोजन के कार्य की बात करूं प्रिय विद्यार्थियों, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, नाइट्रोजन क्या बनाता है। आप कहोगे नाइट्रोजन बनाता है अमीनो अम्ल। क्या बनाता है, अमीनो अम्ल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन उपलब्ध अवस्था में जब जाएगा, पिछली क्लास में हमने ये स्लाइड पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि प्रोटीन से ही क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है, और ये नाइट्रेट पौधे के अंदर जाकर सबसे पहले क्या बनाएगा, अमीनो अम्ल बनाएगा। पौधे में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल बनते हैं, पौधे के अंदर मुख्यतः 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बनाने के अंदर कौन सा एक आपका नाइट्रोजन है। अब ये अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्या बनाते हैं, प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन है, पौधे के अंदर प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। कोशिका भित्ति के अंदर प्रोटीन होता है, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन होता है, क्रोमेटिन जाल में स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए में प्रोटीन होता है। यानी कोशिका के अंदर जितने भी भाग हैं सभी के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन अगर बढ़ेगा तो कोशिका विभाजन बढ़ेगा, कोशिका विभाजन बढ़ेगा तो कोशिका की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, इसीलिए पौधे के अंदर प्रोटीन बनाने का मुख्य कार्य किसके पास है, नाइट्रोजन के पास है। नाइट्रोजन पौधे के अंदर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अब प्रोटीन जब बनेगा तो प्रोटीन बढ़ने से पौधे के अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी, और पौधे के अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ने से पौधे की कायिकीय वृद्धि बढ़ती है। पौधे के अंदर क्या होता है, पौधे की कायिकीय वृद्धि क्या होती है, अधिक होती है। यहां से क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन क्या काम करता है, पौधे की कायिकीय वृद्धि बढ़ाता है, क्योंकि पौधे के अंदर प्रोटीन निर्माण का काम कौन करता है, आपके क्या नाम इसका, नाइट्रोजन करता है। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपके कोशिका विभाजन के लिए तो डीएनए जरूरी है, तो डीएनए के अंदर एक नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। डीएनए बनाने के अंदर डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। जब मैं आपको डीएनए की संरचना पढ़ाऊंगा वहां पर अपने पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, अलग अलग नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनके अंदर भी क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस भी किसके बने होते हैं, नाइट्रोजन के बने होते हैं। और डीएनए क्या करता है, डीएनए के अधिक होने की वजह से भी कोशिका विभाजन क्या होगा, अधिक होगा। तो डीएनए और आरएनए निर्माण के अंदर भी क्या करता है आपका, नाइट्रोजन सहायक। और डीएनए आरएनए का निर्माण जितना ज्यादा होगा उतनी कायिकीय वृद्धि भी क्या होगी, ज्यादा। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा देने से पौधे के अंदर जो कायिकीय विकास है, आप सभी को पता है पौधे के अंदर अलग अलग प्रकार की स्टेज पाई जाती है। हमें आपको बता दो पहली कौन सी स्टेज होती है, जर्मिनेशन स्टेज। पहली कौन सी होती है, जर्मिनेशन स्टेज। ठीक है, उसके बाद कौन सी स्टेज आती है, कायिकीय या वेजिटेटिव स्टेज, वेजिटेटिव यानी कायिकीय, कायिकीय अवस्था। और उसके बाद कौन सी आती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज यानी आपकी रिप्रोडक्टिव को अपने बोलेंगे पुष्पीय अवस्था या परिपक्वन स्टेज अपने कह सकते हैं इसको, मैच्योर स्टेज या परिपक्वन स्टेज में लिख देता हूं, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव स्टेज यानी जनन अवस्था या परिपक्वन अवस्था। इस प्रकार पौधा अपना जीवन चक्र पूरा करता है। जर्मिनेशन कायिकीय। अब आपको पता है कि कोशिका विभाजन के बढ़ने से पौधे के अंदर क्या बढ़ेगा, कायिकीय अवस्था बढ़ेगी। और कायिकीय अवस्था अगर लंबी हो गई, पौधे के अंदर कायिकीय अवस्था क्या हो गई, लंबी होने की वजह से क्या होगा, इसकी जो मैच्योरिटी स्टेज है यानी इसका जो मैच्योरिटी यानी परिपक्व अवस्था है, मैच्योर स्टेज है, मैच्योरिटी क्या हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, डिले हो जाती है। यानी परिपक्वन क्या होगा, लेट होगा। यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा पोषक तत्व है जिसकी वजह से परिपक्वन लेट होता है, तो परिपक्वन डिले होने का या देरी से परिपक्व होने का कारण क्या है, नाइट्रोजन। पौधे का जीवन चक्र लंबा हो जाएगा। लंबा क्यों हो जाएगा, पौधे के अंदर ये जो वेजिटेटिव स्टेज है ये समय से ज्यादा टाइम लेगी, जितना समय लेना था उससे ज्यादा समय लेगी। तो ये आपके नाइट्रोजन के दो कार्य हमने पढ़े, पहला कौन सा, अमीनो अम्ल, और दूसरा कौन सा, डीएनए और आरएनए पढ़ा। ठीक है, तीसरा हम क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन जो होता है प्रिय विद्यार्थियों, नाइट्रोजन आपके क्लोरोफिल निर्माण के अंदर
जो क्लोरोफिल हम पढ़ रहे थे, क्लोरोफिल हम जो पढ़ के आए हैं, क्लोरोफिल निर्माण के अंदर सहायक पोषक तत्व है। क्लोरोफिल निर्माण में सहायक पोषक तत्व है। अगर आपसे ये पूछे कि जो आपका नाइट्रोजन जो है या जो आपके क्लोरोफिल का निर्माण है उसके अंदर मुख्य पोषक तत्व कौन सा है, क्लोरोफिल निर्माण के अंदर मुख्य पोषक तत्व है वो तो प्रिय विद्यार्थियों Mg है, मैग्नीशियम है। कौन है? मैग्नीशियम। लेकिन सहायक पोषक तत्व कौन सा है आपका निर्माण में? सहायक पोषक तत्व कौन सा आपका? नाइट्रोजन है। ये क्या करता है? ये पोरफायरिन रिंग बनाता है। पोरफायरिन रिंग बनाता है। ये क्या करेगा? पोरफायरिन रिंग बनाता है। ये पोरफायरिन रिंग क्या होती है? जब क्लोरोफिल का निर्माण होगा तो उसके सेंटर में इस प्रकार मैग्नीशियम होता है और इस मैग्नीशियम से एक रिंग के द्वारा एक नाइट्रोजन जुड़े होते हैं। इस प्रकार ये एक रिंग का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से क्या जुड़े होंगे? नाइट्रोजन जुड़े होते हैं। ये जो आपकी रिंग बन रही है इस रिंग को अपने क्या बोलते हैं? पोरफायरिन रिंग बोलते हैं। इस पोरफायरिन रिंग का निर्माण कौन करता है? इस पोरफायरिन रिंग का निर्माण करता है नाइट्रोजन। प्रिय विद्यार्थियों, इसका निर्माण कौन करता है? नाइट्रोजन। इसीलिए अगर नाइट्रोजन की कमी पौधे के अंदर आती है, ध्यान से सुनना आप आगे, कि अगर पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी आएगी, पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी आएगी तो नाइट्रोजन की कमी आने की वजह से क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर निर्माण में एक पोरफायरिन रिंग बनती है। ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ये नाइट्रोजन के द्वारा बनाई जाती है। तो अगर पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी आएगी तो नाइट्रोजन की कमी आने पर क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा और क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होने के अंदर पौधे के अंदर क्या आएगी? क्लोरोसिस यानी पीलापन आएगा। क्लोरोफिल की निर्माण नहीं होने की वजह से जो क्लोरोसिस आती है, जो पीलापन आता है, उसे अपने क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस कहते हैं। तो पौधे के अंदर क्या आएगी? क्लोरोसिस आएगी, पीलापन आएगा। और क्लोरोसिस या पीलापन क्यों आएगा? क्योंकि क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए अच्छा, आपका नाइट्रोजन पौधे के अंदर कैसा पोषक तत्व है? गतिशील। कैसा है? गतिशील। अब ये जो गतिशील पोषक तत्व होने की वजह से ये क्या करेगा? जो पीलापन आएगा वो कौन सी पत्तियों पर आएगा? निचली पत्तियों के ऊपर आएगा। पीलापन क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम है, उसका निर्माण पौधे के अंदर हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल का निर्माण किससे हो रहा है? नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम हम यहाँ पर पढ़ नहीं रही है, मैग्नीशियम की वजह से आपको पता है पीलापन आता है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन नहीं होगा तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा और क्लोरोफिल नहीं बनने से क्या आएगी? क्लोरोसिस आएगी। ठीक है। उसके बाद में अगर नाइट्रोजन के अगले कार्य की बात करूं, नाइट्रोजन के अंदर अगर मैं आगे पढ़ूं तो नाइट्रोजन के अंदर हमने 3 कार्य पढ़ लिए। चौथे कार्य की अगर मैं बात करूं तो आपका जो ऑक्सीजन होता है, कौन सा? ऑक्सीजन जो हार्मोन है, ऑक्सीजन हार्मोन क्या काम करता है? ऑक्सीजन हार्मोन पौधे के अंदर आपकी शीर्ष कलिका की वृद्धि करता है। पौधे की जो हाइट बढ़ती है ना, वो किसके कारण बढ़ती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण में, ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण में दो जो आपके पोषक तत्व हैं वो सहायक होते हैं। कौन कौन से? पहला तो आपको ध्यान में रखना है जिंक। पहला कौन सा ध्यान में रखना है? जिंक। और दूसरा कौन सा है? नाइट्रोजन। अगर आपसे प्रश्न आए कि ऑक्सीजन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, ऑप्शन में अगर जिंक है तो आप जिंक करके आओगे, अगर जिंक ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी आपके ऑक्सीजन के संश्लेषण में सहायक है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का संश्लेषण नहीं होगा और पौधे की हाइट नहीं होगी तो पौधा कैसा रह जाएगा? बौना रह जाता है। यहां से भी क्वेश्चन आता है, आपकी 11वीं क्लास और 12वीं क्लास की किताबों में भी दिया हुआ है कि बोना किसकी कमी से रहते हैं? पौधे बोने या तो जिंक की कमी से रहेंगे या किसकी कमी से रहेंगे? बोनापन आएगा। या किसी कमी से रहेंगे? नाइट्रोजन की कमी से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का संश्लेषण नहीं होगा और ऑक्सीजन का संश्लेषण नहीं होने की वजह से क्या होगा? यहाँ पर पौधे के अंदर बोनापन आ जाएगा। हमने क्या, अब देखो, अब ये तो इसके कार्य हो गए। ठीक है। अब इस कार्य का जब हम इंपैक्ट पढ़ेंगे, जब इस कार्य क्या पढ़ेंगे हम? इंपैक्ट। हमने पहला कार्य क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अमीनो अम्ल। हमने क्या पढ़ा प्रिय विद्यार्थियों? अमीनो अम्ल निर्माण किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन। अब अमीनो अम्ल अगर निर्माण होगा तो कायकीय वृद्धि अधिक होगी। तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इसका इंपैक्ट ये आएगा कि कायकीय वृद्धि अगर अधिक होगी, कायकीय वृद्धि अगर अधिक होगी तो कायकीय वृद्धि अधिक होने की वजह से क्या होगा? कायकीय वृद्धि अधिक होने की वजह से जो मैच्योरिटी है वो डिले होगी। मैच्योरिटी या परिपक्वता है वो क्या होगी? डिले होगी। ये इसका एक इंपैक्ट हो गया।
और मेच्योरिटी डिले होने का मतलब है पौधे का लाइफ साइकिल क्या होगा, पौधे का लाइफ साइकिल लंबा हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है जिसकी वजह से पौधे का लाइफ साइकिल लंबा हो जाता है, तो वो क्या है, नाइट्रोजन। मेच्योरिटी डिले हो जाएगी। दूसरा, इसके अंदर कायिकीय वृद्धि अगर अधिक होगी तो इसमें क्या होगा, बीज और जो भूसा है, बीज और जो भूसा है, बीज और भूसे का मतलब है सीड और स्ट्रो। एक तो पौधे में बीज बनेगा और दूसरा पौधे में क्या बनेगा, स्ट्रो बनेगा। तो नाइट्रोजन की वजह से पौधे के अंदर स्ट्रो की जो मात्रा है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रो की मात्रा क्या हो जाएगी, इंक्रीज। पौधे में भूसे की मात्रा बढ़ जाएगी, पौधे में भूसे की मात्रा बढ़ेगी। एक ये हो गया। तीसरा क्या होगा, पौधे के अंदर एक होती है जड़ और दूसरा क्या होता है, तना। तो नाइट्रोजन की वजह से जड़ का विकास तो कम होता है लेकिन तने का विकास क्या होता है, अधिक होता है। अगर आपसे पूछे कि जड़ का विकास किसके द्वारा होता है तो जड़ का विकास करने वाली कौन होती है, फास्फोरस होती है। क्या होती है, फास्फोरस। ठीक है। और अगर आप बात करो कि बीज और भूसे की अगर मैं बात करूं तो किसकी मात्रा बढ़ेगी, भूसे की मात्रा बढ़ेगी। यहां पर किसका विकास ज्यादा होगा, तने का विकास ज्यादा होगा। कायिकीय वृद्धि अधिक होगी, क्लोरोफिल अधिक बनेगा। कायिकीय वृद्धि अधिक होने और क्लोरोफिल अधिक बनने से पौधे के अंदर हरापन लंबे समय तक रहेगा। और पौधे के अंदर हरापन अधिक रहने की वजह से अगर नाइट्रोजन अधिक मात्रा में है तो नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होने की वजह से पौधे के ऊपर कीट और रोगों का प्रकोप अधिक होगा। कीट और रोग का प्रकोप क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर आप खेत में आवश्यकता से ज्यादा नाइट्रोजन डालते हो तो पौधा एक तो देरी से परिपक्व होगा। खेत में आवश्यकता से ज्यादा नाइट्रोजन डालने पर पौधा आवश्यकता से ज्यादा नाइट्रोजन डालने पर आपके पौधा आपके एक तो पौधे का जीवन चक्र लंबा हो जाएगा। दूसरा, पौधे के अंदर क्या होगा, कीटों का प्रकोप ज्यादा होगा। पौधे के अंदर क्या होगा, पौधे की जो आपकी कायिकीय वृद्धि है वो अधिक होगी। और पौधे के अंदर कायिकीय वृद्धि अधिक होने की वजह से, हवा की वजह से या वाटर लॉजिंग की वजह से वहां पर क्या होगा, आपकी जो क्रॉप है उसके गिरने के चांस रहते हैं, क्रॉप लॉजिंग के चांस रहते हैं। ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने इसके क्या पढ़ लिए, कार्य पढ़ लिए। ठीक है। हमने क्या पढ़ रहे थे, हम कार्य के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, इसके लक्षण आते हैं। ठीक है। एक इसका कार्य और रह गया, जो नाइट्रोजन जो होता है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं, नाइट्रोजन जो होता है ये कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में भी सहायक है। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में भी सहायक है। ठीक है। अब आगे जो इसके प्रिय विद्यार्थियों अगर अपने आगे बात कर दें तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कमी के लक्षण। कमी के लक्षण तो बस एक नाम मात्र हमारे पास रह गए। हमने देखा कि ये क्लोरोफिल निर्माण करता है और अगर ये नहीं होगा तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा। क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा तो क्या हो जाएगी, क्लोरोसिस। क्या हो जाएगी, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, क्लोरोसिस का मतलब होता है पौधा कैसा हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। तो इसके अंदर क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा और क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होने से इसमें क्या हो जाएगी, क्लोरोसिस हो जाएगी। और क्लोरोसिस भी कैसी होगी, वी शेप क्लोरोसिस। कैसी क्लोरोसिस होगी, वी शेप्ड क्लोरोसिस। वी शेप्ड क्लोरोसिस क्या होती है कि मान लो ये प्रिय विद्यार्थियों पत्ती है और जो पत्ती है ना वो धीरे धीरे क्या करेगी, यहां से पीला पड़ना स्टार्ट हो जाती है, यहां से इस प्रकार। तो ये क्या बन गया, इस प्रकार पत्ती पीला पड़ना स्टार्ट करेगी। तो ये एक वी की आकार बन गया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अपने वी शेप्ड क्लोरोसिस कहते हैं। ठीक है। और ये वी शेप्ड क्लोरोसिस कौन सी पत्तियों पर नजर आएगी, ये आपको नजर आएगी पुरानी या निचली पत्तियों के ऊपर। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो पोषक तत्व है ये कैसा है, आपका गतिशील है। तो पुरानी पत्तियों के अंदर वी शेप्ड क्लोरोसिस नजर आएगी। ठीक है, पुरानी पत्तियों के अंदर। उसके बाद मैं बात करूं तो इसकी कमी से क्या होगा, इसकी कमी से एक डिसऑर्डर होता है, यानी एकाएकीय विकार होता है। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या कायिकीय विकार होता है, तो आपके नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, फूल गोभी के अंदर बटनिंग की बीमारी होती है। हिंदी के विद्यार्थी फूल गोभी में बटनिंग लिख लेंगे, बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर।
तो ये आपको ध्यान में रखना है, बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर, ठीक है। फूल गोभी में बटनिंग बीमारी किसकी कमी से होती है? नाइट्रोजन की कमी से होती है। एक स्टारवेशन नाम की एक डिजीज और होती है इससे, ये आप नाम कर लेना, स्टारवेशन। इसे स्टारवेशन को अपने भूखा रोग बोलते हैं। तो भूखा रोग भी किसकी वजह से होता है? भूखा रोग भी नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, एक चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि नाइट्रोजन अगर पहले तो आपको ये ध्यान रखना, डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर का मतलब होता है, एक होता है बीमारी, बीमारी किसी रोगजनक की वजह से होती है, वो जब आपको पैथोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहां पर अपने पढ़ेंगे। लेकिन डिसऑर्डर क्या है? कोई नाइट्रोजन की कमी से हो गया, कोई यानी कोई पैथोजन नहीं है, कोई रोग कारक उसका नहीं है, सजीव रोग कारक नहीं है, तो वो सारे क्या होते हैं? डिसऑर्डर। तो कमी से और अधिकता से, दोनों से डिसऑर्डर होते हैं। नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है आपका? नाइट्रोजन की कमी से जो डिसऑर्डर हो रहा है वो क्या लिखवाया मैंने आपको? बटनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर। लेकिन एक आपको ध्यान में रखना है, नाइट्रोजन अगर अधिक होगा, नाइट्रोजन क्या होगा? अधिक होगा। नाइट्रोजन की अधिकता, नाइट्रोजन की अधिकता से क्या क्या होगा? नाइट्रोजन की अधिकता के भी नुकसान है। नाइट्रोजन की अधिकता से कायिकीय वृद्धि अधिक होगी, नाइट्रोजन की अधिकता से कीट का प्रभाव बढ़ेगा, नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से जीवन चक्र पौधे का लंबा हो जाएगा, पौधे के अंदर परिपक्वन देरी से आएगा। नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से बीज के मुकाबले में जो भूसा है या जो कचरा है उसकी मात्रा अधिक होगी। ये सारे नाइट्रोजन की अधिकता के प्रभाव है। लेकिन एक कायिकीय विकार भी होता है। नाइट्रोजन की अधिकता के कारण क्या होता है? नाइट्रोजन की अधिकता के कारण पौधे के अंदर, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण पौधे के अंदर एक बीमारी होती है, बटनिंग, होलो हार्ट ऑफ, बटनिंग नहीं सॉरी, होलो हार्ट ऑफ पोटैटो। ये जो बीमारी है नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होती है। लेकिन इसमें एकली नाइट्रोजन की अधिकता नहीं है, होलो हार्ट के अंदर नाइट्रोजन की अधिकता व बोरोन की कमी, व बोरोन की, नाइट्रोजन की अधिकता और बोरोन की जब कमी होगी तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाएगी, या कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, या कौन सा कायिकीय विकार हो जाएगा? होलो हार्ट इन पोटैटो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? नाइट्रोजन की कमी के लक्षण हो गए, ठीक है। हमने, अच्छा, ये हमने पूरा पढ़ लिया कि नाइट्रोजन जो है वो किस प्रकार क्या है, आपके कार्य करता है और उसकी कमी के क्या क्या लक्षण हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने, अच्छा, और उससे आप क्या पढ़ोगे? एक वो बोनने वाला रह गया, इसकी कमी से पौधे कैसे हो जाते हैं? बोनने हो जाते हैं, ये आपने मैंने बता ही दिया। बोनने क्यों होंगे? क्योंकि ऑक्सीजन का निर्माण होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इस प्रकार हमने क्या किया? इस प्रकार हमने नाइट्रोजन की अपने कार्य पढ़ लिए। अब हमारे इस दोनों क्लासों के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया? इन दोनों क्लासों में हमने नाइट्रोजन के अवेलेबल फॉर्म पढ़ ली, स्रोत पढ़ लिए, कार्य पढ़ लिए और कमी के लक्षण पढ़ लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं? इस क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। हम पोषक तत्व पढ़ रहे हैं। पोषक तत्वों के अंदर हमने क्या पढ़ा है? आज नाइट्रोजन पढ़ा है। और ये नाइट्रोजन की जो क्लास है, नाइट्रोजन के कार्य के सहित यहाँ पर अपने कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप इसी प्रकार इस चैनल से जुड़े रहें। जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब हम इस चैनल पर कवर करवाएंगे, धीरे धीरे कवर करवाएंगे। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे क्लासें आती रहेगी। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि क्लास एक तो आप सीक्वेंस में देखें, एक क्लासों को पूरा देखें। इससे क्या होगा कि आप एक कंसेप्ट बिल्ड होंगे। रटने वाली चीजें आप कहीं से भी रट सकते हो, ठीक है, लेकिन रटने वाली चीजें हमें एग्जाम में साथ दे ये जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को रटना पड़ता है, ये बात सही है, लेकिन हमें कंसेप्ट भी पकड़ने पड़ेंगे और कंसेप्ट पकड़ने के लिए हमें समय देना पड़ेगा। हमें धैर्य के साथ क्लास में बैठना पड़ेगा, हमें क्लास को पूरा देखना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर यहीं ऑफलाइन क्लास होती तो मैं नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक क्लास में करवा देता, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ रहा है? मुझे नाइट्रोजन भी 2 क्लासों में लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे धैर्य नहीं दिखा पाते, बच्चे पूरी क्लासें नहीं देखते। तो विद्यार्थियों, ये कॉमेडी क्लास नहीं है और ना ही मैं कॉमेडी क्लास इसको बनाना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि आप इन क्लासों से सीखें, आप इन क्लासों को अपने एग्जाम में यूज करें। ये मेरा जो मुख्य मकसद है वो ये है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपकी कॉमेडी करवा के यहाँ पर आपको लंबे समय तक रोके आपके टाइम को खराब कर दूं, व्यूज आपके बहुत सारे जनरेट कर दूं, ऐसा मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा मकसद होता आप फिर तो मैं 2-2 मिनट की कॉमेडी शो करता, ठीक है। तो ये कॉमेडी शो नहीं है, यहाँ पर आप बोर भी होंगे लेकिन आप लंबे समय तक पैसेस बना के बैठे रहें और आप एक कंसेप्ट जरूर स्ट्रांग होंगे। जय हिंद, जय भारत।